तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मुझे फाइंड आउट करना है। इसमें क्या करना है, I1 I2 पहला क्वेश्चन मैं पहले देखता हूँ, उसको बाद में देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो मुझे ये I पता होना चाहिए, उसी के बाद मैं करंट डिवीजन कर सकता हूँ। तो 6 3 का पैरेलल कितना होगा, 2, और ये 2 है। देखिए कुछ ऐसे सर्किटरी डिजाइन होगा, प्लस माइनस 12 वोल्ट, और ये जो होगा 6 3 का पैरेलल मेरा 2 ओम आ जाएगा। कितना है, 2 और 2 4। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। V की वैल्यू 12, R की वैल्यू 2 2 4। ये कितना हो गया, 3 एम्पियर। ये कितना हो गया मेरा I 3 एम्पियर। चलिए अब क्या करना है मुझे, I तो भाई निकल गया, अब मुझे फाइंड आउट करना है I1 और I2। तो I1 मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, ये I1 तो टोटल का मेरा ये करंट इनटू ये वाला मेरा रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम, 6 + 3, 6 3 9 होता है, 3 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब जाहिर सी बात है 3 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर चला गया तो 2 एम्पियर इधर आएगा, लेकिन मुझे करंट डिवीजन से इस समय करना है, तो उसको मैं करंट डिवीजन से करता हूँ। टोटल का करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस I2 अगर मुझे निकालना है, ये I2, तो मैं ये वाला रेजिस्टेंस लूँगा ऊपर, और नीचे दोनों का सम लूँगा, 6 3 9, 3 कन्नम 3 3 त्रिका 9, 3 कम 3 3 दूनी 6। कितना आ गया I2, 2 एम्पियर आ गया। चलिए ये आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको नोट करिए। अब मैं देखता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या मुझे फाइंड आउट करना है, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है I1 I2 एंड I3। आइए मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये तो 22 एम्पियर आपको दिख ही रहा है टोटल का करंट, और ये 3 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, I1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो टोटल का करंट इनटू ये टोटल का करंट हो गया, इनटू क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे I1 निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 दूना 6, अपॉन में मेरा क्या होगा, 2 2 का पेयर लेके मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, 6 त्रिक 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 छके 12। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है। अब 18 12 कितना होता है, 18 2 20 10 30 और ये 6 36। नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका नीचे वाला हो जाएगा 36। ऊपर कितना है, 22 गुणे 6 बटे 36, 6 का 6 6 का 36 कितना होता है, 6 गुणे 6 बराबर 36 होता है। अब क्या दिख रहा है, 2 से मैं फिर काट सकता हूँ, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 11 दूनी 22, तो कितना हो गया, 11 बटे 3 एम्पियर। चलिए ये हो गया आपका I1, 11 दूनी 22 होगा, 3 दूनी 6, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 11 बटे 3 एम्पियर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे I2 फाइंड आउट करना है। तो I2 को मैं कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो नीचे वाली सभी चीज़ें तो वही रहेंगी, केवल ऊपर मेरा क्या बदलेगा, ये जो 6 है ये मेरा बदल जाएगा। तो ये जब मैं I2 निकालूंगा तो ये वाला और ये वाले का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो 6 दूना 12। चलिए यहाँ पे 12 मैं कर लेता हूँ, और ये 36 है टोटल, 12 का 12, 12 3 36, ये हो गया। तो कितना हो गया, I2 इक्वल टू 22 बटे 3, कितना हो गया, बराबर 22 बटे 3, 12 3 36 हो गया, 3 इससे कटेगा नहीं, तो 22 बटे 3 सीधा सीधा मेरा I2 आ गया। अब क्या मेरा है, I3 मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए मैं I3 को फाइंड आउट करता हूँ। I3 के लिए क्या क्या करना है, टोटल का करंट इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 6 त्रिक 18, और नीचे 2 2 का पेयर लेके सम करना है। तो यहाँ पे कितना था, 36 था, 18 2 20 10 30 और 6 36, 18 का 18, 18 दूना 36, 2 1 2 और ये 11। I1 कितना आ गया मेरा, 11 एम्पियर। ये कितना हो गया मेरा, 11 एम्पियर। अब आपको डाउट अगर लग रहा हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो अगर मैं तीनों का सम करूंगा तो मुझे मेरा 22 एम्पियर आना चाहिए। आइए मैं सम करता हूँ। I1 है मेरा 11 बटे 3 प्लस I2 मेरा कितना है, 22 बटे 3 प्लस I3 कितना है, 11। चलिए अब मैं 3 LCM ले लेता हूँ, तो कितना हो गया, 11 प्लस 22 प्लस यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, 11 3 33। तो कैसे जोड़ेंगे, 33 है और फिर 22 है, फिर 11 है, 33 22 11, इसको मुझे सम करना है। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, कितना हो गया, 66 बटे 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 22 मेरा टोटल का आ गया। मतलब मैंने जो फाइंड आउट किया I1 I2 I3 वो मेरा सही है। अब क्या है मुझे देखना है,
अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, आइए देखते हैं। इससे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, फाइंड एक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइंड एक्स, आई एक्स कहाँ पे मेरा है, ये रहा मेरा आई एक्स। अभी जब मैं आपको कुछ क्लासेस में, बैक क्लासेस अगर आप मेरे देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको नोड नंबरिंग बताया हुआ था। तो नोड नंबरिंग में क्या है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये भी पॉइंट बी होगा, ये भी पॉइंट बी होगा, और ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ए होगा, और ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ये तो ए आपको दिख ही रहा है, ए और ए, और ये पूरा बी होगा, बी होगा, बी और बी होगा। मतलब क्या आप देख रहे हैं, जितने भी ब्रांच यहाँ पे लगे हुए हैं सभी ए और बी के बीच में ही लगे हुए हैं। क्या दिख रहा है आपको, जितने भी ब्रांच आपके लगे हुए हैं सब ए और बी के बीच में, ये भी है, ये ए और बी के बीच में, ए और बी, मतलब सभी ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। तब मैं सर्किट को यहाँ पे रीडिजाइन करता हूँ। यहाँ पे क्या है 28 एम्पियर, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ 28 एम्पियर। अब क्या है, फिर मेरा 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है, चलिए मैं इसको बना लेता हूँ। ये कितना है 1 ओम। उसके बाद क्या है 2 ओम का है, सब ए और बी के बीच में है भाई, 2 ओम। लीजिए मैं इसको ए और बी लिख देता हूँ, ए और बी के बीच में सब, ये भी ए और बी, सब ए और बी के बीच में ऐसे ही होंगे। अब मेरा कितना है अगला, 2 हो गया, ये 3 ओम, 3 ओम। अब क्या है मेरा अगला 3, यहाँ पे भी एक है, चलिए मैं इसको भी बना लेता हूँ, 3 ओम। ये कितना है मेरा 6 ओम। इस तरह से मैंने सभी रेजिस्टेंसेस को बना लिया। अब क्या मुझसे कह रहा है, आई एक्स किस पे था भाई, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर 2 ओम पे। तो ये बी से ए की ओर 2 ओम पे, ये मुझे फाइंड आउट करना है आई एक्स। तो आई एक्स मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, सिंपल है, वही कंडक्टेंस फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। चलिए मैं इसको ब्लैक पेन से दिखाता हूं। तो टोटल का करंट 28, ये क्या है आई एक्स इक्वल टू टोटल का करंट 28। फिर क्या है मेरा ये, तो मेरा क्या है जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1/2 हो जाएगी भाई, 1/2। आर अगर 2 ओम है तो जी की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब क्या मेरा अगला है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो करंट, तो ये करंट इधर से आ रहा है तो कुछ ऐसे जाएगा, लेकिन मुझे उल्टे डायरेक्शन में मुझे इस करंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि भाई ये करंट आएगा ऐसे नीचे की ओर जाएगा सभी ब्रांचेस में, लेकिन मुझे उसके उल्टे डायरेक्शन में पूछ रहा है आई एक्स। तो आई एक्स अगर उल्टे डायरेक्शन में पूछ रहा है तो ये माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है। तो 28 गुणे 1/2 अपॉन में क्या करना है, G1 प्लस G2 प्लस G3 कितने हैं 1 2 3 4 5, G5 तक मुझे जाना है। तो G5 तक जाऊंगा ना तो मुझे क्या करना है यहाँ पे 1/1, भाई R मुझे 1 है तो G की वैल्यू क्या होगी 1/1, प्लस G2 की वैल्यू 1/2, G3 की वैल्यू 1/3, G4 की वैल्यू 1/3, प्लस G5 की वैल्यू 1/6। चलिए अब इसे मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम, इसको मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा 6 एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाला पहले देखिए 6 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा 6, प्लस यहाँ पे 2 है तो 3, 3 प्लस 3 है तो 2, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 प्लस का 1। अब क्या ये होगा 6, ये है 6 3 9, 9 2 11, 2 13, 1 14। ये कितना हो गया स्टूडेंट 14, और ये कितना है 2 1 2, और ये कितना होगा 14, 14 दूनी 28 होता है, तो माइनस का 14, ये हो गया माइनस का 14, और ये 6 ऊपर जाएगा 6 और नीचे 14, तो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आई एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस का 6 एम्पियर। तो स्टूडेंट माइनस डायरेक्शन केवल बता रहा है, मतलब इस ब्रांच में अगर ऊपर से करंट कहेंगे तो 6 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन अगर मैं बदल देता हूं तो नीचे से आई एक्स पूछ रहा है तो माइनस का 6 एम्पियर। तो इसका मेरा कितना आंसर निकल के आया माइनस का 6 एम्पियर। चलिए ये आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, उससे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। ये सब चीज़ें स्टूडेंट आप नोट करते रहिए, क्योंकि एक सीरियल वाइज से पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं वही चीज़ें, लेकिन इतना बड़ा आपसे नहीं पूछेगा, उसमें से कोई एक चीज़ पूछ लेगा। आपको कोई एक चीज़ फाइंड आउट करना, जैसे I1 I2 I3 ना पूछ के
केवल I3 पूछ ले, केवल I2 पूछ ले, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब चौथा क्वेश्चन ये रहा मेरा, इस पे ज़रा आप गौर करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, सर्किट को ज़रा मैं कंप्लीट कर दूं, यहाँ से कुछ मिट गया है। हाँ चलिए, अब इसमें क्या मुझसे कह रहा है, ये Ix निकालने के लिए तो बहुत आसान है, सिंपल मेथड। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आप 16 एम्पियर जा रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे 16 एम्पियर, ये करंट सोर्स है, 16 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एक ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा, लेकिन ये Ix मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, जबकि ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सीधी सी बात, पहले साइन क्या आ जाएगा, Ix इक्वल टू माइनस में, माइनस साइन आ गया, ये आपने डायरेक्शन से देख लिया। अब क्या है, ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और ये जो है होते हुए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, 1 ओम और 2 ओम, और यहाँ पे फिर करंट आके ये डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ब्रांच बनेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रांच। तब क्या है, अब तो भाई इस ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो दूसरा वाला जो है ये टोटल कितना हो गया, 3 ओम, 2 और 1 3 ओम। तो क्या है यहाँ पे टोटल का करंट कितना है, 16 इंटू 5 पे निकालना है तो ये 3 वाला, 3 बटे दोनों का सम, तो 5 और 3 8, 5 प्लस 3 तो कितना हो गया, माइनस का 16 इंटू 3 अपॉन 8, 8 करने में 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 3, माइनस का 6। Ix इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 6 एम्पियर। चलिए ये आपने सीख लिया, Ix इक्वल टू माइनस का 6 एम्पियर। अब क्या मुझे फाइंड आउट, ये तो आप समझ ही गए होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट करिए जरा। फिर जो है मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में मुझे स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, Ix, उसमें भी Ix पूछ रहा है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, आइए देख लेते हैं। Ix मुझे कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, ये भाई 8 एम्पियर का एक करंट मुझे दिख रहा है, ये यहाँ पे आया, ठीक है, 8 एम्पियर का ये करंट आया, और एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे होते हुए, फिर ये देखिए ये गलत हो गया थोड़ा, इसको मैं ऐसे पूरा बना लूँ। करंट देखिए ये जो डिवाइड हो रहा है, एक करंट यहाँ पे जाएगा और एक करंट यहाँ से जाएगा, तब जाके ये 8 एम्पियर हो पाएगा। तो ये वाला और ये 5 और ये की 6 दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 ओम, ये 1 और ये 5, और ये 2 वाला आपका अलग रहेगा, ठीक है, ये उसके पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या हुआ मेरा, एक करंट Ix मुझे निकालना है, तो Ix इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ix, तो मुझे 5 और एक ये 6, मतलब इस वाले ब्रांच में निकालना है, ठीक है। तो इसको ना लेके मैं इसको पहले लिखूंगा, तो कितना टोटल 8 इंटू ये 2 ओम अपॉन 5, ये टोटल 6 निकला था, 5 और एक 6, 6 और ये 2 8, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। Ix इक्वल टू मेरा कितना निकल के आया, 2 एम्पियर। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक, इसी में मैं पढ़ लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक नया थ्योरम पढ़ा हूँ, रिडंडेंट थ्योरम। मतलब क्या होता है, व्यर्थ का, कोई चीज़ें व्यर्थ की लगी होती हैं, वही इस थ्योरम बता रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई आइडियल करंट सोर्स है और उसमें जो है आपका एक कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उस रेजिस्टेंस का कोई अगर लोड पे अगर कोई करंट पूछे तो उस सीरीज में रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको मैं हटा सकता हूँ, या उसका कोई मतलब नहीं है तो लोड पे उतना ही फिर भी करंट बनेगा। और रिडंडेंट थ्योरम का सेकंड क्या है, ये रिडंडेंट थ्योरम फर्स्ट है, ये रिडंडेंट थ्योरम सेकंड है। सेकंड में क्या कहता है, अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स है और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, जैसे ये लगा हुआ है, और लोड पर जो वोल्टेज बन रहा है वो भी पुराना वोल्टेज ही बनेगा अगर मैं इस आर की वैल्यू को चेंज करता रहूँगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा रिडंडेंट थ्योरम फर्स्ट का, ये क्वेश्चन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ। चलिए अब इसमें क्या मुझसे पूछ रहा है कि एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, इसी नेटवर्क पर मुझे आई करंट को जो है फाइंड आउट करना है। उससे पहले पीछे मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, कोई मतलब नहीं है मेरा इससे। फिर यहाँ पे एक 6 एम्पियर का मेरा है, जो है एक 6 एम्पियर का मेरा करंट सोर्स दिखा है, और ये मेरा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि पहले जब ये 10 ओम का है, इसको यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, अगर ये R बराबर जब 10 ओम का है तब ये I की वैल्यू 2 ओम की बन रही है, ये वाला देखिए भाई 2 ओम। फिर जो क्या कह रहा है
कि अगर इस R की वैल्यू को मैं बदल दूं, कितना बदल दूं, 20 ओम कर दूं, तो ये मेरा जो रेजिस्टेंस है, ये मेरा अगर मैं इसको 20 ओम कर दूं तो ये करंट मेरा कितना होगा, तो भी स्टूडेंट करंट आपका कितना होगा, 2 ही एम्पियर होगा। अभी मैंने आपको बताया रिडंडेंसी थ्योरम कि सीरीज में अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ, लोड पे जो है करंट वो जो है मेरा वही आएगा, करंट की वैल्यू में कोई मेरा परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आइए अब मैं अगला देखता हूँ। ये 2 एम्पियर आपको समझ में आ गया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने से इस वाले करंट में मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए दूसरा मैं देखता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नेटवर्क यहाँ पे है, दूसरा नेटवर्क यहाँ पे, दोनों जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है R का। अगर ये जो नेटवर्क 1 पे यहाँ पे 20 वोल्ट बन रहा है, ये वोल्ट में है, 20 वोल्ट अगर ये बन रहा है, तब जब मैं R की वैल्यू अगर 10 ओम लेता हूँ तो मेरा नेटवर्क 2 पे यहाँ पे कितना बन रहा है, ये V की वैल्यू 20 वोल्ट बन रहा है। अब किसी ने कहा नहीं सर, इस R की वैल्यू को आप 30 ओम कर दीजिए या 50 ओम कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। इस R की वैल्यू को मैं बदल के मैं 30 ओम कर दिया, तो अब किसी ने कहा कि अब इस V की वैल्यू क्या होगी, इस V की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए क्या है, सीधा सीधा भाई रिडंडेंसी थ्योरम, जब भाई पैरेलल में है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी इस V की वैल्यू भी 20 वोल्ट ही होगी, क्योंकि इसको हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ तक ये थ्योरम भी छोटा सा था, बस यही 2 क्वेश्चन थे, यही आपको समझाने थे, बहुत ईजी था। तो इस तरह से आपने आज क्या क्या पढ़ा, करंट डिवीजन पढ़ा और रिडंडेंट थ्योरम पढ़ा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, जिससे बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर तो करते रहिए भाई। थैंक यू।